इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का चंबा दौरा हो रहा है और उसकी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं और मुझे लगता है चंबा के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे। इस विषय में कुछ एक इश्यूज़ थे जो हम आपके साथ शेयर करके लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और लोगों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है और अगर हम चौगान की कैपेसिटी देखें तो 30-40 हज़ार आराम से लोग वहाँ एकमोडेट हो सकते हैं और उसी हिसाब से हमारी व्यवस्था की तैयारी है। एक जैसे चंबा में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो सड़कों पे खड़ी होती हैं, लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, उसका एक पुलिस ने प्लान भी बना रखा है कि कौन सी गाड़ियाँ हैं जो आइडल पार्किंग चंबा टाउन में है उसको कहाँ भेजा जा सकता है। तो एक तो लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आइडल पार्किंग हमारी है उसको हम आज शाम तक उनको हटाने का प्रयास करें, अदरवाइज़ कल सुबह तक गाड़ियाँ चली जाएं जहाँ पे डेजिग्नेटेड प्लेस है, ताकि जो यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट हो रही है, लोगों की आवाजाही हो रही है, वो स्मूथली हो सके। उसके बाद 13 तारीख को जब फंक्शन होगा तो उस दिन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, क्योंकि एक तो क्राउड मूवमेंट भी है और वीआईपी मूवमेंट भी है, तो उसको लेके भी थोड़ा सा लोगों से सहयोग जो है अपेक्षित रहेगा और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी सहायता करें। बाज़ार में 13 तारीख को जो लोडिंग अनलोडिंग है वो अलाउ नहीं की जाएगी। जनरली सुबह सुबह काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं और बाज़ार में लोडिंग होती है, तो उससे हमारा अनुरोध है कि वो काम जो है 13 तारीख के बाद करें। जो इसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे दूध है, ब्रेड है, उसकी गाड़ियाँ जो हैं वो सुबह 8 बजे तक आके चली जाएं, ताकि जो क्राउड बाहर से आएगा उसको चलने के लिए उनके मूवमेंट के लिए स्पेस अवेलेबल हो। जो हमारे चौगान के अंदर जो एंट्री होगी वो प्रॉपर फ्रिस्किंग के बाद ही होगी, उसके बिना एंट्री वहाँ पे अलाउड नहीं होगी। एंड उसके अलावा जो लोग बाहर से आएंगे उनको भी मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपना जो सामान है, या आप बस में आ रहे हो तो उस सामान को आप बस में छोड़ दें, छोटी गाड़ियों में आ रहे हैं तो छोटी गाड़ियों में छोड़ दें, क्योंकि चौगान के अंदर जो है आइटम जो हैं मोबाइल और एक छोटा पर्स जो है वही अभी एसपीजी ने लॉक किया है, उसके अलावा बाकी सामान लेके आप चौगान में नहीं बैठ पाएंगे। एक जो गाड़ियाँ हैं जिनका रिमोट कंट्रोल से ऑन ऑफ होती हैं, चलती हैं, वो भी चौगान में अलाउ नहीं होगा। तो जहाँ पे गाड़ी पार्क होगी वहाँ पे जो भी व्यवस्था हो पाएगी उस व्यवस्था का भी आप उपयोग करें और उसको जेब में लेके नहीं आएँ, अदरवाइज़ आपको फिर जो है एंट्री के लिए मुश्किल होगी चौगान के अंदर। वेन्यू में लोगों को 9-9:30 बजे आने की सलाह दी जाती है, ताकि वो टाइमली स्क्रीन होके अंदर चौगान में अपनी कुर्सियों में बैठ जाएं। हॉस्पिटल में लोग जो हैं, एम्बुलेंस जो है वो उसको नहीं रोका जाएगा, एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल के लिए जो रास्ता है उसको हम खुला रखेंगे। एक स्कूल जो प्रबंधन है उनसे हमारा ये अनुरोध रहेगा कि जब प्रोग्राम ख़त्म होता है उसके बाद काफ़ी समय लगेगा ट्रैफिक नॉर्मल होने में, और अगर बच्चों को आप रूटीन में छुट्टी दे देते हैं तो हो सकता है वो ट्रैफिक जैम में फंसें। तो कार्यक्रम जो है वो मुझे लगता है 1:30-2 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद जब ट्रैफिक ईज़ हो जाए तभी बच्चों को स्कूल से जो है वो छुट्टी दें, थोड़ी देर होल्ड कर लें ताकि वो ट्रैफिक जैम में ना फंसें। बाकी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, कहाँ से ड्रॉपिंग और पिकिंग अप पॉइंट है और कहाँ किस तरह की व्यवस्था रहेगी, वो एसपी साहब आपके साथ शेयर करेंगे। टाउन के सराउंडिंग में काइंडली सभी लोगों से अनुरोध है कि सूटेबल अपनी पार्किंग प्लेस देखकर उसको वहाँ से हटा लें। उदाहरण के तौर पर जैसे सुल्तानपुर के एरिया में जो व्हीकल्स पार्कड हैं उसको साच रोड पर पार्क कर सकते हैं। करिया से लेके भरमौर चौक के बीच में जो व्हीकल्स आइडली पार्कड हैं उनको बड़ैया कोठी जो एरिया है हमारा वहाँ पार्क किया जा सकता है। टाउन के जो व्हीकल्स हैं, चंबा टाउन के जो हार्ट ऑफ द सिटी टाउन है उसमें जो व्हीकल्स पार्कड हैं उनको जुम्हार रोड पे पार्क कर सकते हैं, पनेरा रोड पे पार्क कर सकते हैं, जहाँ उनको स्पेस मिले वहाँ पार्क कर दें। लेकिन चूँकि वीवीआईपी विज़िट है, मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, हमें रूट भी सैनिटाइज रखना है, क्लियर रखना है, तो उसमें आइडल पार्कड व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे। तो अभी से लोगों से अनुरोध है, अभी समय है, अभी अपनी पार्किंग स्पेस चुन लें और वहाँ जाके व्हीकल पार्क कर दें। जहाँ तक रैली में जो आने वाले व्हीकल्स हैं उनके ट्रैफिक प्लान का सवाल है, तो
हमने मुख्यतः 3 डायरेक्शंस में पार्किंग प्लेसेस शॉर्टलिस्ट किए हैं, HTVs के लिए, LMVs के लिए। तो जो बनीखेत की तरफ से गाड़ियाँ आएंगी जो कि काफ़ी संख्या में अपेक्षित हैं, तो उनको हम तीसा सरोल साइड हमने कुछ पार्किंग प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मेडिकल कॉलेज में हमने अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रेमाइसेस है वहाँ हमने 60 से 70 HTVs प्लान किए हैं। इसके अलावा सरोल जो है JNV सरोल, वहाँ हमने 450 LMVs की पार्किंग चिन्हित की है। इसके अलावा 2 प्राइवेट स्पेसेस भी हमारे पास है जहाँ 50 से 60 LMVs रहेंगी। इसके अलावा एक मेजर पार्किंग एरिया जो हमारा है वो साहो रोड पे रहेगा, तो वहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 से 200 बसेस पार्क कराने का। इसके अलावा तीसा रोड पे भी जगह जगह जहाँ थोड़ी सी खाली स्पेस है वहाँ भी हम लगभग 120 HTVs प्लान कर रहे हैं। इसके साथ ही एक पार्किंग एरिया हमारा पुलिस ग्राउंड भी रहेगा जहाँ पे हम LMVs पार्क करेंगे। इसमें मैं ये क्लियर कर दूँ कि पुलिस ग्राउंड हमारा LMVs के लिए अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो न्यू बस स्टैंड है, चूँकि बस स्टैंड खाली रहेगा उस दिन, तो उसमें भी हम लगभग 60 से 70 LMVs पार्क करेंगे। लेकिन ये दोनों ही जगहों पर पार्किंग 10 बजे तक ही अलाउड होगी। 10 बजे के बाद हम इन जगहों पर पार्किंग बंद कर देंगे। तो ये भी मेरा एक एडवाइजरी रहेगी जो भी लोग आ रहे हैं रैली में, कि टाइमली आके पुलिस ग्राउंड की जो पार्किंग है उसमें भी काफ़ी संख्या है, 400 LMVs से पार्क हो जाती है, तो उसमें पार्क कर दें। इसके अलावा न्यू बस स्टैंड पे भी सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है। इसके अलावा जोत रोड पे भी हमने लगभग 70 HTVs की पार्किंग चिन्हित की है, वहाँ भी गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं जो जोत से आ रही हैं। उसके अलावा बनीखेत रोड जो हमारा है बालू से पीछे, वहाँ भी लगभग 70 HTVs की पार्किंग है। जहाँ तक ड्रॉपिंग पॉइंट का सवाल है, तो जो गाड़ियाँ बनीखेत की तरफ से बसेस आ रही हैं उनको बालू ब्रिज क्रॉस करा के जो पक्का टाला वाला रास्ता जाता है, तो वहाँ हम उनको ड्रॉपिंग पॉइंट देंगे ताकि पैदल लोग पक्का टाला से होते हुए चौगान तक पहुँच जाएँ। सिमिलरली जो गाड़ियाँ तीसा से आ रही हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि बालू पे वहाँ पे ड्रॉप करा के पक्का टाला की तरफ उनको भेजें। अगर वहाँ कंजेशन होता है या ज़्यादा भीड़ होती है तो हम गाड़ियों को चामुंडा रोड पे आगे जाके जो एक पैदल रास्ते आते हैं बेसिकली चौगान की तरफ, श्री माता टेम्पल के पास, सेशन जज रेसिडेंस के पास, कई सारे पैदल रास्ते नीचे की तरफ उतरते हैं, तो हम वहाँ लोगों को ड्रॉप करेंगे ताकि लोग वहाँ से पैदल आ पाएँ। चौगान 10-15 मिनट की दूरी पे, ज़्यादा सफ़र उनको नहीं तय करना पड़ेगा। और बसेस जो हैं, बसेस आगे जाके हम करिया के आगे जो महिला के बीच में स्पॉट है वहाँ पार्क करेंगे। इसके अलावा साहो भी जो हमारी पार्किंग है, तो कोशिश ये रहेगी कि हम बालू के पास ड्रॉप करा के बसेस को साहो की तरफ ले जाएं और वहाँ पार्क करें। तो बेसिकली अगर मैं पार्किंग की बात करूँ तो हमारे 3 मेजर HTVs के लिए सेक्शन रहेंगे। एक तीसा सरोल साइड जो रोड है, एक साहो सिलाघाट वाला जो रोड है, और एक हमारा करिया की तरफ जो रोड है। ड्रॉपिंग पॉइंट्स की बात करूँ इन अ नटशेल, तो ड्रॉपिंग पॉइंट्स हमारा बालू पे रहेगा, और चामुंडा रोड पे जो हमारे पैदल रास्ते नीचे की तरफ होते हैं वहाँ पे हमारे ड्रॉपिंग पॉइंट्स रहेंगे। LMVs की पार्किंग मैंने एक मोटा मोटा आपको आइडिया है, जो बड़ी बड़ी स्पेसेस हमने कुछ आइडेंटिफाई किए। इसके अलावा भी जैसे पनेला वाला लिंक रोड है, जुम्हार वाला लिंक रोड है, श्री माता टेम्पल वाला रोड है, तो ज़रूरत पड़ी तो हम उनमें भी LMVs पार्क करेंगे। अगर इसकी बाद भी हमें ये नीड फील होती है कि बसेस को कहाँ लगाना है, तो चामुंडा रोड पे भी कुछ ओपन स्पेसेस हैं जहाँ हम बसेस को फॉर टाइमिंग पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा शहर की पार्किंग के मैंने बारे में आपको बता दिया। जो VVIP विज़िट के दौरान डिप्लॉयमेंट है, लगभग 1500 पुलिस पर्सनल इसमें डिप्लॉयड रहेंगे। लगभग 200 के अराउंड CCTV कैमरे जो शहर में पहले से भी लगे हुए हैं, कुछ हमने VVIP विज़िट के दौरान भी लगाए, उनसे निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है कॉम्बिंग के लिए। QRTs हमारी यहाँ पर हैं जो लगातार एरिया की कॉम्बिंग कर रही हैं। जो सराउंडिंग एरिया है वेन्यू का, उसकी भी चेकिंग की जा रही है ताकि कोई एंटी सोशल एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट ना हो। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हमने शहर को कुछ सेक्टर्स में बांटा है, नाके वगैरह भी लगाए हुए हैं। इसके अलावा जो यूजुअल VVIP सिक्योरिटी में कंपोनेंट्स आते हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, एंटी ड्रोन टीम्स है, वो सब भी यहाँ पर पहुँचेंगी। कोशिश ये रहेगी कि सुरक्षा के साथ साथ जनता को असुविधा ना हो और VVIP विज़िट स्मूथ तरीके से निपटे। इसके अलावा हम आपको एक ग्राफिक पिक्चर भी दिखा देंगे ताकि आपको ट्रैफिक प्लान पूरी तरह से समझ में आ जाए। उसकी कॉपी भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे ताकि वो आप भी डिससेमिनेट कर पाओ लोगों को। आपके कोई सवाल होगा? शटल बस सर्विस वाला। हाँ सर, एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सॉरी मैं मिस कर गया कि यूजुअली ये देखा जाता है कि रैली समाप्त होने के उपरांत काफ़ी सारा क्राउड सब एक साथ ही वापस आते हैं और बसेस भी काफ़ी सारी अपेक्षित हैं, तो काफ़ी कंजेशन हो जाता है, चोकिंग पॉइंट भी आते हैं। तो एक हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि शटल बसेस हमने लगाई हुई हैं कुछ। तो कोशिश हमारी ये रहेगी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बालू पे हमने लोगों को ड्रॉप किया था और वो वेन्यू पे गए,
तो यूजुअली लोग अपने उस ड्रॉपिंग पॉइंट पे ही लौट के आते हैं। तो जब वो ड्रॉपिंग पॉइंट पे लौट के आएंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि शटल बस के थ्रू उनको वहाँ से बिठा के जहाँ उन्होंने बस पार्क की है, उस जिस बस से वो आए थे जहाँ वो पार्क है उनको वहाँ पे ले जाया जाए, ताकि तो उनको कैसे पहुँचाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक मैक्सिमम आउटर पे रुक जाएगा, तो छोटे किड्स कैसे पहुँचेंगे, या स्कूलों के लिए, उन स्कूलों के लिए कोई आता है? मेरे ख्याल से इस तरह से व्यवस्था करें कि रिस्ट्रिक्शन से पहले ही बच्चों की मूवमेंट हो जाए, बच्चे थोड़ा अर्ली चले जाएं और फिर ट्रैफिक ईज़ हो जाए तब आएँ, सो दैट उनको कम से कम इनकन्वीनियंस हो। ऐसा है, मतलब आइडिया ये है कि व्यवस्थाएं भी लोगों की लाइफ भी को भी हम ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें और फंक्शन भी हो जाए, सो वो एक इंटेंशन है। सर उस दिन लेडीज़ को सब कुछ, चलो ऐसा कुछ अगर चर्चा करके ऐसा कुछ निर्णय अगर होगा तो हम आपके साथ शेयर। कुछ बच्चे हैं ना उनको जो नर्सरी में उनको 12 बजे हो जाती है छुट्टी, उसको 1:30 बजे होती है। हाँ वो फिर थोड़ा मुश्किल है। महिलाओं को तो छुट्टी है। हमारा सारा स्कूल का जितना भी चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट है, बस स्टैंड से आगे चलता है सारा। इस मसले को देख लेते हैं। सर जो साउथ से जो आ रहा था कि सबमिशन थी, जो साउथ का एरिया है ना सर, साउथ का जितना भी आ रहा है, ये जो अपना टीवी हॉस्पिटल है ना सर, वो बाजार को आता है, लिंक करता है सारा जी। तो अगर वहाँ पे ड्रॉप कर देते टीवी हॉस्पिटल में, साउथ का एरिया जोन वाइज बांट देते ना, क्योंकि बालू में बनीखेत से भी आ रहा है। नहीं, जो उस साउथ की तरफ से आएगा वो तो फिर इसी तरफ से आएगा हमारा, वो तो हाँ। एक मिनट, एडिशनल एसपी साहब बताएं। मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। जो आपको साहो से एक रोड आ रहा है, चाहे बसेस में आ रहा है चाहे छोटी गाड़ी में, हमने ड्रॉपिंग पॉइंट बालू में रखे हैं। बालू, नया बालू ब्रिज, ओल्ड बालू ब्रिज, पक्का टाला, देन गवर्नमेंट ITI, उसके बाद पावर हाउस, देन फुल्लू टाला, देन चुमंडा रोड पे जाएंगे तो टीवी बाट, सुई माता टेम्पल, देन एक और उसके आगे एक पॉइंट है, देन सेशन जैसा आपके रहे चुमंडा वाला। तो ड्रॉपिंग पॉइंट्स हमारे एक नहीं है, तो ड्रॉपिंग पॉइंट 8-10 बन गए। जैसे हरदासपुरा चौक एक ड्रॉपिंग पॉइंट है, इस तरफ हमारा सुल्तानपुर चौक एक ड्रॉपिंग पॉइंट है, देन सुल्तानपुर परेल के पास एक ड्रॉपिंग पॉइंट है, ताकि एक जगह बर्डन ना पड़े। तो ड्रॉपिंग पॉइंट हमारे मल्टीपल रखे हैं ताकि लोगों को ड्रॉपिंग पॉइंट वो हरदासपुरा ही होगा नहीं? जी हरदासपुरा। सर दिक्कत ये है कि ये जितने भी ड्रॉपिंग पॉइंट है, एक बालू को छोड़ के और एक हरदासपुरा को छोड़ के, सारे हमारे सिंगल लेन है सर जी, है ना। तो जैसे पावर हाउस का है, अगर वहाँ एक बस रुकेगी तो पीछे सारी बसें जो है वो रुक जाएंगी। फिर वो वहाँ से जब बस को निकालेगा, मान लो कि अगर 15 रोड को वापस आता है ना जी, तो वहाँ जाम की समस्या बन सकती है सर। तो बेटर ये होता है कि जो साहो रोड का एरिया है ना सर, उसको सीधे ले आए टीवी हॉस्पिटल में, टीवी हॉस्पिटल पे ड्रॉप करे, टीवी हॉस्पिटल से आगे चामुंडा रोड पे सवारी लेकर कोई गाड़ी ना जाए, फिर वो टीवी हॉस्पिटल से हरदासपुरा तक आपको पूरा स्पैन खाली रहेगा, तो वो वन साइडेड सारी जो है वो पार्क हो सकती है सर। आपका पॉइंट ठीक है, लेकिन हमने उस कंजेशन को या क्रॉस ओवर ना हो, दो बसें एक टाइम पे ना गुजरें, क्योंकि रोड उतना नहीं है जी। तो उसके लिए हमने रखे हमारा कम्युनिकेशन प्लान है साथ में। तो हमारा वायरलेस सेट पे कम्युनिकेशन होगा कि कितनी बसेस साहो से आ रही हैं, 2 बसेस आएंगी तो 2 को वो लाएगा, उधर से अगर तीसरा से रोड है तो हम कम्युनिकेशन के ऊपर चलेंगे ताकि क्रॉस ओवर कम से कम हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो कि बसों में लोग फंसे रहें। तो इसलिए हमने मल्टीपल ड्रॉपिंग पॉइंट बनाए हैं और हमने बहुत सारी पार्किंग और ट्रैफिक ड्यूटी डिप्लॉय की है रोड पे, ताकि एक पॉइंट पे बर्डन ना पड़े। तो ये जो ट्रैफिक व्यवस्था सर, इस पे कितने जो है हमारे पुलिस जवान जो है वो देखिए मैं बताता हूँ, मैं एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। एग्जैक्ट जो हमारा ट्रैफिक एंड पार्किंग ड्यूटी है उस पर लगभग सिर्फ ट्रैफिक एंड पार्किंग जो हमारा सेक्टर है उस पर लगभग 163 लोग डिप्लॉयड रहेंगे, 163। ये मैं सिर्फ ट्रैफिक जो पार्किंग से अरेंजमेंट्स रिलेटेड है उनकी बता रहा हूँ, उसके अलावा भी हमारे डिप्लॉयमेंट है। ये सिर्फ पार्किंग में जो साहो, तीसा, करिया वो वाला जो सेक्टर है हमारा, उसमें 163 लोग डिप्लॉयड हैं। सर रात को एक जवान की डेथ हो गई ड्यूटी के दौरान, जी उनके लिए जी दुखद है, और ये दुखद समाचार सुबह में मिला। उनकी कुछ तबीयत ख़राब हुई, रात को एडमिट हुए हॉस्पिटल में, अनफॉर्चुनेटली सुबह उनकी डेथ हुई है। तो ऊना के रहने वाले थे वो, और दुखद समाचार है। और जो भी असिस्टेंस हो सकती है फैमिली मेम्बर्स को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। पोस्टमार्टम वगैरह हो गया बॉडी का, बॉडी भेज दी? हाँ जी, बॉडी जा रही है। सर जो रोड है, अगर जैसे साहब ने बोला स्टार्टिंग में कि जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं अगर हटा लें वो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं हटाते हैं जी तो फिर क्या करेंगे? जी क्रेन से हटाई जाएगी। हमने अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे 4-5 पॉइंट जो हमने आइडेंटिफाई किए, उस पर हमने 5 क्रेन्स डिप्लॉय की।
तो इन केस ऑफ कोई ब्रेक डाउन हो जाता है, वो गाड़ी फंस जाती है, तो वो क्रेन जो मोबिलाइज करेंगे हम अलग अलग। इसलिए मैं आपसे आप लोगों के थ्रू पहले से ये 2 दिन पहले से मैसेज हम दे रहे हैं, और हम पिछले 3-4 दिनों से एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारे प्रॉब्लमेटिक स्पॉट्स हैं या गाड़ी आइडल पार्क हैं जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए एक थ्रेट है, उनको हमने सबको कांटेक्ट किया, रिपीटेडली हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, सफिशिएंट को टाइम भी दिया है। तो होपफुली सारी गाड़ियाँ रिमूव हो जानी चाहिए और ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि गाड़ी आइडली पार्कड है और हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, तो क्रेन के थ्रू हम गाड़ी निकालेंगे। सर जो हमारा ये 0 पॉइंट है जुलाखनी, हम ये कह सकते हैं कि जुलाखनी 0 पॉइंट से सुबह 9 या 9:30 बजे के बाद किया गया, और जैसे ही ये विज़िट क्लोज़ हो जाएगी उसके बाद ड्रोन की रिस्ट्रिक्शन या पैराग्लाइडिंग की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। सर एक ज़रूरी बात आप लोगों से, जैसा सर बता रहे थे कि जो लोग रैली में आ रहे हैं उनके लिए ये सूचना इंपॉर्टेंट है कि वो क्या ला सकते हैं और क्या नहीं ला सकते, क्योंकि अक्सर रैलीज़ में देखा गया है कि लोग अपना सामान लेके आते हैं, फिर उनको इशू आता है कि वो अपने वैल्यूबल्स कहाँ रखें। तो क्या नहीं अलाउड है मैं आपको बता रहा हूँ। बैग्स अलाउड नहीं है, हैंड बैग्स अलाउड नहीं है, वैल्यूबल आइटम्स कोई अलाउड नहीं है, वाटर बॉटल्स, बीड़ी, सिगरेट, लाइटर, मैच बॉक्सेस, फूड पैकेट्स और कोई इंक्रीमेंटिंग मटेरियल, कोई शार्प एज्ड थिंग, ये सब अलाउड। रिमोट कार कीज़ अलाउड नहीं है जो आप सिग्नल से चलती हैं। अगर मैं इन अ नटशेल बोलूँ तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन अलाउड है, और लेडीज़ के पर्स में मैं कहूँ तो छोटे पर्स जो होते हैं वो अलाउड है। तो मेरी सब लोगों से जो भी मुझे सुन रहे हैं गुजारिश रहेगी कि काइंडली इस तरह का कोई सामान ना लाएं, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपनी होगी। तो मोबाइल अलाउड है, बाकी ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, बैग्स, हैंड बैग्स, वैल्यूबल आइटम्स। बाकी जैसे एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि आप वेन्यू पे रख लो और फिर बाद में दे दो, तो ऐसा हमारे पास कोई प्रबंध नहीं है, और उसकी जो है व्यवस्था मौके पे नहीं है। सवारी अपने इस्तेमाल सर ये वाले बैग जैसे हम लेते हैं साथ में